हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीके मिनिमाइजर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन के माध्यम से अपने कवर करेंगे स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में ओवरऑल कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अपने कि भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनको बनाने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में 3 प्रकार से मंदिर बनाए जाते हैं। इसमें पहला है अपना नागर शैली। मंदिर को जो बनाने के जो तरीके होते हैं उनमें भारत में विशेषकर 3 प्रकार है, जिसमें पहला है अपना नागर शैली जो विशेषकर अपना उत्तरी जो भारत है और पश्चिमी और पूर्वी भारत में विशेषकर जो यहाँ के राज्य हैं, इन राज्यों में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनमें मंदिर बनाने की जो शैली है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो होती है नागर शैली। नेक्स्ट है अपना द्रविड़ शैली जो विशेषकर जो दक्षिणी राज्य है जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका ये राज्य हैं, इनमें जो मंदिर बनाए जाते हैं उनमें मंदिर बनाने की जो शैली है उसको द्रविड़ शैली बोला जाता है। और थर्ड शैली है अपनी बेसर शैली। तो इन दोनों का जो कंबाइंड रूप होता है नागर और द्रविड़ शैली का, उनको क्या बोला जाता है, बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। इस फोटो के माध्यम से देखें, इसमें तीनों शैली को एक साथ बताया गया है। जैसे पहला है अपना नागर शैली जो कहाँ पर प्रचलित है, अपने विशेषकर उत्तरी जो भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो इस शैली में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना द्रविड़ शैली जो दक्षिणी भारत के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं जैसा आपको फोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और इसके पश्चात थर्ड शैली है अपनी इंपॉर्टेंट, वो है बेसर शैली जो इन दोनों को कंबाइंड रूप से बनाई जाती है कि दोनों की जो कुछ विशेषता है उन दोनों को मर्ज करके एक नया फॉर्मेशन किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये विशेषकर अपने भारत में मंदिर बनाने की क्या है, प्रकार है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट, मंदिर में जो भाग होते हैं, जो मंदिर बनाए जाते हैं के अलग अलग पार्ट्स को उसको क्या क्या नाम जाना जाता है। तो सबसे पहला है अपना गर्भगृह, जहां पर जिन भी देवता का मंदिर बनाया जा रहा है उनकी जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसको क्या बोला जाता है, गर्भगृह बोला जाता है। उसके पश्चात है अपना महामंडप, जो मंदिर का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको बोला जाता है महामंडप। अंतराल बोला जाता है, गर्भगृह और मंडप के बीच में जो भाग होता है उसको अंतराल के नाम से जाना जाता है। आमलक या जिसे कलश, यह शिखर पर स्थापित होने वाला होता है। जैसे मंदिर बना रहे हैं जो इसका टॉप कॉर्नर होता है उसको कलश या फिर अमलक बोला जाता है। इसके पश्चात है गोपुरम जो विशाल प्रवेश द्वार होता है। किसी भी मंदिर की जो एंट्री गेट होता है उसको क्या बोला जाता है, गोपुरम बोला जाता है। जैसे यहाँ पर इसका एंट्री गेट ये दिखाया गया है तो इसमें क्या बोला जाएगा, गोपुरम, यहाँ पर इसको बोला जाएगा। इससे संबंधित एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंचा गोपुरम किसका है, तो आपको ध्यान में रखना है रंगनाथ स्वामी मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है इसका सबसे ऊंचा गोपुरम है या इसका जो एंट्री गेट है वो सबसे ऊंचा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके पश्चात है विमान, मंदिर की जो मुख्य मीनार होती है, तो जो गर्भगृह के ऊपर का जो पार्ट्स होता है उसको क्या बोला जाता है, विमान के नाम से जाना जाता है। तो इस स्लाइड में आपको मुख्य रूप से 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो गर्भगृह कौन सा होता है, जो यहाँ पर मंदिर की जो मुख्य मूर्ति होती है स्थापित की जाती है उसको गर्भगृह बोला जाता है। और एक ध्यान में रखना है आपको गोपुरम के बारे में, जो एंट्री गेट होता है उसको गोपुरम बोला जाता है। और सबसे ऊंचा पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु का रंगनाथ स्वामी मंदिर का गोपुरम सबसे ऊंचा है। चलिए ये तो हुई बेसिक बात। अब शुरुआत करेंगे अपने मंदिर की दृष्टि से। एग्जाम में जो मेन मेन फैक्ट पूछे जाते हैं इसकी शुरुआत करेंगे चार धाम से। जो चार धाम से कि भारत में चार धाम जो मुख्य मुख्य हैं उनमें शुरुआत जो की गई थी वो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये बनाए गए थे। भारत के चार धाम जो भारत के अलग अलग कोनों में, जैसे मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये है बद्रीनाथ, उसके बाद में है द्वारका, ये है पुरी और ये है रामेश्वरम। तो भारत के जो चारों कॉर्नर पर ये क्या बनाए गए हैं, अपने चार धाम बनाए गए हैं। सबसे पहला है अपना बद्रीनाथ जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसको क्या बोला जाता है, ज्योतिर्मठ बोला जाता है।
उसके पश्चात है अपना पुरी, जो उड़ीसा राज्य में, जिसे गोवर्धन मठ बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना द्वारिका, जो गुजरात में है, जिसे शारदा मठ बोला जाता है। और लास्ट है अपना रामेश्वर में, जिसे वेदांत मठ बोला जाता है। इन चारों की फोटो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जैसे ये है अपना बद्रीनाथ, ये है पुरी जो उड़ीसा में स्थित है, और ये है द्वारिका, और लास्ट है अपना जो रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था इनसे संबंधित कि मान लीजिए कि गोवर्धन मठ कौन से चार धाम को बोला जाता है, तब आपको ध्यान में रखना है पुरी का जो उड़ीसा में स्थित है उसको गोवर्धन मठ के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में इन चारों का नाम भी ध्यान रखना है, और इनकी लोकेशन भी आपको पूछी जा सकती है कि इनका संबंध कौन से राज्य से, तो चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो चारों जो कॉर्नर है इंडिया के, वो यहाँ पर अपने कवर हो रहे हैं चार धाम के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने ज्योतिर्लिंग की, जो माने गए हैं कितने, 12 है। भगवान शिव से रिलेट करते हुए कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, जो अलग अलग राज्यों में है। जैसे सबसे पहले बात करें कि सोमनाथ, ये पहला है। अगर पहला ज्योतिर्लिंग आपको पूछ लिया जाए, ध्यान रखना है आपको सोमनाथ जो कि है गुजरात में, मल्लिकार्जुन जो कि है आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ है उत्तराखंड में, भीमाशंकर है महाराष्ट्र में, बाबा विश्वनाथ है यूपी में, और त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ है झारखंड में, नागेश्वर है गुजरात में, रामेश्वर है तमिलनाडु में, और घुमेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। जैसा आपको यहाँ फोटो के माध्यम से बताया गया है कि कुल कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। इनके अलग अलग आपको नाम ध्यान में रखने हैं, और कौन से राज्य में स्थित है इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में, सर्वाधिक कौन से राज्य में है, तब आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र में। और कितने हैं, 3 ज्योतिर्लिंग का संबंध कौन से राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से है। इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में जो भी ये टोटल 12 दिए गए हैं उनके भी नाम और साथ साथ में इनकी लोकेशन स्टेट वाइज भी ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करेंगे अलग अलग राज्यों से संबंध। अभी तक तो जाना था आपने चार धाम और ज्योतिर्लिंग के बारे में, साथ साथ में मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है या उनके जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में। अब अलग अलग राज्यों में जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि इन कोई भी पर्टिकुलर मंदिर का नाम दे दिया जाता है और आपको उसका जो स्टेट पूछा जाता है, तो वो यहाँ पर अपने साथ साथ कवर करेंगे, जिसमें शुरुआत करेंगे अपने उत्तरी भाग से। उत्तरी भाग से इसमें टॉप में है अपना जम्मू कश्मीर के बारे में। पहला है अपना वैष्णो माता मंदिर जो कि है कटरा में है। वैष्णो माता का मंदिर ये है और ये कहाँ पर स्थित है, कटरा में। आपको एग्जाम में सीधा सिर्फ लोकेशन, स्टेट वाइज लोकेशन ही पूछी जाती है। जैसे वैष्णो माता का मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट अपना रणवीरेश्वर मंदिर जो कि महाराजा रणवीर सिंह जी द्वारा बनवाया गया था, ये कौन सा है, रणवीरेश्वर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट अपना अमरनाथ गुफा मंदिर, जहां पर क्या बनता है, शिवलिंग बनता है बर्फ का। बर्फ का शिवलिंग कहां पर, अमरनाथ में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जम्मू कश्मीर में। रघुनाथ मंदिर जो कि है महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा बनाया गया था, ये कौन सा है, अपना रघुनाथ मंदिर। खीर भवानी या जिसे शीर भवानी मंदिर भी बोला जाता है, शीर भवानी मंदिर भी बोला जाता है, ये है महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा बनाया गया, ये है शीर भवानी मंदिर। और ये है लास्ट अपना मार्तंड सूर्य मंदिर जो कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में मुख्य रूप से 4 सूर्य मंदिर है, जिसमें से एक कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां तक हुए अपने जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर के बारे में। नेक्स्ट अपना लद्दाख के मंदिर के बारे में। लद्दाख का एक ही इंपॉर्टेंट अपन को ध्यान में रखना है, जो है अलसी चोशखोर, जिसका निर्माण करवाया था रिंचेन शांगपो ने, रिंचेन शांगपो ने। और ये किससे संबंधित अगर आपको पूछ दिया जाए, तब आपको ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनकी जो फोटो के माध्यम से भी आप यहाँ देख सकते हैं कि अलसी चोशखोर जो है जो कहां पर स्थित है, लद्दाख में। इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा, रिंचेन शांगपो के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मुख्य मंदिर जिसमें सबसे पहले है अपना माँ चिंतपूर्णी देवी मंदिर,
उसके पश्चात है अपना ज्वालामुखी मंदिर जो कि है कांगड़ा जिले में, श्री हनुमान जी या जिसे जाखू मंदिर भी बोला जाता है, दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में चाहे आपको जाखू मंदिर पूछ लिया जाए या श्री हनुमान मंदिर आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। संकट मोचन मंदिर ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हडिम्बा देवी मंदिर ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब ये अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि हडिम्बा देवी जो मंदिर है किसका है, तो ये है भीम की पत्नी, भीम की पत्नी है, उनका क्या किस नाम से मंदिर है? हडिम्बा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अपना मणिकर्ण है जो कि है कुल्लू में, और बाबा बालकनाथ ये भी कहाँ पर है? अपने हिमाचल प्रदेश में मंदिर है। इनकी सभी की फोटो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है ताकि आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकें, साथ में फोटो के माध्यम से इनको याद रख सकें, एग्जाम में आपको रिमाइंड हो पाए। तो हिमाचल प्रदेश के यहाँ तक अपने मंदिर कवर होते हैं। नेक्स्ट है अपना देवभूमि उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के जो मुख्य मंदिर है अपना एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर जो कि है चमोली जिले में, जो किसमें इंक्लूड है? चार धाम में। चार धाम के बारे में आज के सेशन में जब शुरुआत की थी, सबसे पहले जब चार धाम के ही बारे में जाना था, उसमें से एक कौन सा है? अपना बद्रीनाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है अपना हेमकुंड साहिब जो है चमोली जिले में। उसके पश्चात है अपना केदारनाथ मंदिर, ये है ज्योतिर्लिंग में शामिल। तो टोटल अगर आपको ज्योतिर्लिंग पूछ लिया जाए तो कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें से एक कौन सा है? केदारनाथ उत्तराखंड में। यहाँ पर जो आपको फोटो मेंशन भी करके दे रखी है, केदारनाथ कौन सा है? ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अपना शुरकंडा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। हरिद्वार में कौन सा माता जी का मंदिर है? तो मनसा देवी मंदिर का मंदिर है जो अपना हरिद्वार उत्तराखंड में है। नंदा देवी मंदिर यह है अल्मोड़ा जिले में। नैना देवी मंदिर, गंगोत्री एवं यमुनोत्री, और उसके पश्चात है तुंगनाथ मंदिर। ये सभी मंदिर किस राज्य से संबंध रखते हैं? आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड में। अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के चार धाम कौन से हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना है एक तो बद्रीनाथ का नाम, उसके पश्चात में केदारनाथ का, और गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ये क्या है? उत्तराखंड के चार धाम इनको बोला जाता है। इन चारों को उत्तराखंड के चार धाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना हरियाणा। हरियाणा से संबंधित जो मेन मंदिर ध्यान में रखना है, सबसे पहला अपना स्थानेश्वर महादेव मंदिर, उसके पश्चात में है शीतला माता मंदिर, एकलव्य माता मंदिर और भूतों का मंदिर। ये एकलव्य मंदिर है, माता मंदिर नहीं है, एकलव्य मंदिर। एकलव्य मंदिर है। यहाँ पर एकलव्य ने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दिया था, तो दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके पश्चात है अपना भूतों का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा से संबंधित चार जो इंपॉर्टेंट अपने टेम्पल्स है उनमें सबसे पहला है अपना स्थानेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर और एकलव्य मंदिर। इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा राज्य से है। नेक्स्ट अपना राजस्थान। राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उसमें आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले ब्रह्मा जी का मंदिर जो कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है। पुष्कर में स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर। जब अपने फेस्टिवल्स किए थे वहां भी अपने पुष्कर का जिक्र किया था, तब आपको बताना है कि टेम्पल जो फेस्टिवल से संबंधित पुष्कर में आपको क्या ध्यान में रखना है, वो कमेंट के माध्यम से आंसर करना है, क्योंकि जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और उसके पश्चात में आपको कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि पुष्कर का संबंध कौन से त्योहार से या मेले से। नेक्स्ट अपना खाटू श्याम मंदिर, ये कहाँ पर है? सीकर जिले में। इसे बर्बरीक बोला जाता है, बर्बरीक, और या फिर तीन बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। ये आप इनका मंदिर है, मुख्य मंदिर। और ब्रह्मा जी का जो पुष्कर में स्थित है, ये है ब्रह्मा जी का पुष्कर स्थित मंदिर। नेक्स्ट है अपना शालासर बालाजी मंदिर जो कि चूरू जिले में। ये है अपना, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर बालाजी की जो मूर्ति है वो किस प्रकार की है?
दाढ़ी मूंछों वाली है, दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सालासर बालाजी कहाँ पर है? चूरू जिले में। नेक्स्ट है अपना करनी माता मंदिर, जो जिन्हें चूहों का मंदिर या चूहों वाली देवी भी बोला जाता है, जो देशनोक में और बीकानेर राज्य की कहाँ पर है? देशनोक में स्थित है। उनका जो जो सफेद चूहा होता है, सफेद जो चूहा होता है उसे क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इनको चूहों वाली देवी बोला जाता है। मेन मंदिर है इनका देशनोक बीकानेर में, और इनका एक सफेद जो चूहा होता है उनको काबा बोला जाता है। ये लगभग 151 वर्ष तक जीवित रहे थे, ठीक है। और जो चारण वंश होते हैं, चारण वंश की कुल देवी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो बीकाजी थे, जिन्होंने बीकानेर स्थापित किया था, बीकाजी को भी इन्होंने क्या दिया था? आशीर्वाद प्रदान किया था। चलिए, करनी माता से संबंधित आपको जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, इनका मेन मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर जिले में, और इन्हें चूहों वाली देवी बोला जाता है। और इनका जो सफेद काबा होता है, जो चूहा होता है, उसे काबा बोला जाता है। और लगभग जो उम्र रही थी, तो 151 वर्ष ये जीवित रहे थे। उसके बाद में ये विलीन हो गए थे, और इन्हें चारण वंश की क्या बोला जाता है? कुलदेवी और राठौड़ वंश की आराध्य देवी बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना जीण माता मंदिर, जो कि है रेवाशा सीकर में। सीकर जिले का एक गांव है जिसको बोला जाता है रेवाशा। सीकर में क्या स्थित है इनका मंदिर? जीण माता। इन्हें मधुमक्खी वाली देवी भी बोला जाता है, मधुमक्खी वाली देवी। क्योंकि जब यहाँ पर औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तब देवी ने अपने आशीर्वाद से जो मधुमक्खियां थी उनके द्वारा औरंगजेब की जो सेना थी उन पर अपना आक्रमण किया था। उसके पश्चात में यहाँ से डेरा हटाया औरंगजेब ने, और यहाँ पर अखंड ज्योत के लिए स्वामण जो तेल होता है वो भी यहाँ पर चढ़ाया जाता था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिन माता को क्या बोला जाता है? मधुमक्खी वाली देवी भी बोला जाता है, जिनका मुख्य मंदिर बना हुआ है रेवाशा सीकर जिले में। नेक्स्ट अपना दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये जो 5 मंदिरों का समूह है, जैन मंदिर है, जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित है, ठीक है। इनमें आपको ध्यान में रखना है 5 मंदिरों का समूह है। और कहाँ पर स्थित है? आपको सिर्फ लोकेशन पूछी जाती है। माउंट आबू सिरोही में ये मंदिर बने हुए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है राजस्थान से संबंधित, जो कि है विभीषण का मंदिर। विभीषण का मंदिर जो कहाँ पर बना हुआ है? कैथून कोटा में ये बना हुआ है। तो राजस्थान से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में, वो यहाँ पर अपने कवर किए हैं। नेक्स्ट है अपना पंजाब के बारे में। पंजाब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है दुर्गियाना मंदिर के बारे में। उसके पश्चात स्वर्ण मंदिर, या जिसे दरबार साहिब या हरमंदिर साहिब, ये तीनों ही नाम एक ही के हैं, तीनों नाम किसी के हैं, स्वर्ण मंदिर के हैं। से दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। और ये भी कहाँ पर है? अमृतसर में। ये भी अमृतसर में। तो दोनों ही जो चीजें हैं, जो टेम्पल्स हैं आपके, वो कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में। और जो स्वर्ण मंदिर है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो सिखों के जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव द्वारा इन्हें बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है पंजाब से संबंधित दुर्गियाना और स्वर्ण मंदिर के बारे में। चलिए, नेक्स्ट है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपने टेम्पल से संबंधित। सबसे पहले है अपने श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में स्थित है श्री राम मंदिर, जिनका डिजाइन किया था, इस मंदिर को जो डिजाइन किया था वो सोमपुरा परिवार के द्वारा, जिनके मुख्य सदस्य कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा, प्लस में इनके जो अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा इस मंदिर को डिजाइन किया गया था। जिसकी आधारशिला जब 2020 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, उसके पश्चात में इसकी आधारशिला 5 अगस्त 2020 को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका जो उद्घाटन है वो इसी 2024 में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो दोनों ही डेट आपको ध्यान में रखनी है, एक तो इसकी आधारशिला से संबंधित, प्लस में इसका उद्घाटन से संबंधित, जो वर्तमान में बनके इस प्रकार से स्थापित हो चुका है।
जो रामलला की जो छवि है, जो मुख्य मंदिर में स्थापित की गई है, वो किसके द्वारा? तो मैसूर के अरुण योगीराज के द्वारा, मैसूर के अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है, जो 51 इंच लंबी है, जो वर्तमान में स्थापित है। गर्भगृह में जो श्री राम की मूर्ति जो स्थापित की गई है, उसकी हाइट है 51 इंच और जो काले पत्थर से बनी हुई है, जिसमें भगवान श्री राम को बाल रूप में दर्शाया गया है। बाल रूप में दर्शाया गया है और हाइट भी पूछी जाए तब भी आपको ध्यान में रखना है 51 इंच इसकी हाइट है और जो बनाई गई है किसके द्वारा? अरुण योगीराज के द्वारा। और अगर आपको मंदिर का डिजाइन पूछ दिया जाए कि मंदिर को डिजाइन किसने किया था, तब आपको ध्यान में रखना है सोमपुरा। लेकिन मूर्ति का डिजाइन अगर आप पूछ लिया जाए तब आपको ध्यान में रखना है अरुण योगीराज के बारे में। और जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय जो जलाभिषेक हुआ था उसमें 155 नदियों का क्या लाया गया था? जल लाया गया था, जब ये 22 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया था। और इस मंदिर की बात करें, यह मंदिर 360 फीट तो लंबा है, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट क्या है? ऊंचा है। ये जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में किस तरह से भी पूछ लिया जाए श्री राम मंदिर के बारे में तो आपको ध्यान में रखना है। हाइट इसकी कितनी है? लंबा है ये 360 फीट का, चौड़ा है ये 235 फीट और 161 फीट क्या है? ये ऊंचा है। और इसमें क्या बने हुए हैं? 5 मंडप या जिनको हॉल हॉल बने हुए हैं, जिनमें नाम है एक का नृत्य मंडल, रंग मंडल, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 5 प्रकार के क्या बने हुए हैं यहाँ पर? हॉल या फिर मंडप बने हुए हैं। और इसका जो प्रवेश होता है कौन सी दिशा से होता है? पूर्व दिशा से होता है। और कितनी सीढ़ियां चढ़नी होती है? 32 सीढ़ियां चढ़नी होती है। तो सब कुछ अगर आपको किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप पूरा कवर कर पाएंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला मंदिर अपना श्री राम मंदिर जो कि बना हुआ है अयोध्या में। और इससे रिलेटेड जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है डिजाइनर के बारे में, उसके बाद में आधारशिला कब रखी गई थी, इसका उद्घाटन कब हुआ है, ये जो मूर्ति स्थापित की गई है किसके द्वारा बनाई गई है, और ये इसकी अगर हाइट भी पूछ ली जाए तब भी आपको ध्यान में रखना है 51 इंच इसकी हाइट है। और मंदिर से संबंधित पूछ लिया कि मंदिर की लंबाई चौड़ी कितनी है, वे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इवन आपको अगर सीढ़ियां भी पूछ ली जाए कि मंदिर प्रवेश करने से पहले कितनी सीढ़ियां चढ़नी होगी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, 32 सीढ़ियां यहाँ पर चढ़नी होगी। चलिए उसके पश्चात है अपने उत्तर प्रदेश में एक है काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि है वाराणसी में, जो ज्योतिर्लिंग में क्या है? सम्मिलित है। ज्योतिर्लिंग से संबंधित सबसे पहले ही अपने कवर किया था कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो भगवान शिव से रिलेट करते हैं 12 है, जिसमें एक है अपना यूपी का काशी विश्वनाथ मंदिर। दशावशेष घाट मंदिर या दशावतार मंदिर यह पूछा जा चुका है। दशावतार मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। इसके अलावा रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर जो श्री कृष्ण जी को समर्पित है, कौन सा? प्रेम मंदिर। यह है अपना प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के बारे में ये क्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बांके बिहारी मंदिर ये भी यूपी में है। और बड़े या लेटे हनुमान जी ये भी कहाँ पर बना हुआ है? आपका उत्तर प्रदेश में। मनकामेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश में। और भारत माता का मंदिर ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भारत माता का जो मंदिर है आपको पूछा गया था कब बनाया गया है? 1936 में बनाया गया है, जो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। इसमें जो मूर्ति लगी हुई है अखंड भारत की जो पूरी है यहाँ पर डिजाइन से एक बनाया गया है। भारत माता का मंदिर 1936 और कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट है अपना मदन मोहन मंदिर यूपी, सर्व वेद मंदिर जो कि है वाराणसी में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। इसका जो अगर आपको उद्घाटन भी पूछ लिया जाए, उद्घाटन भी किसने किया था? तो अपने पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन। और ये कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। मेडिटेशन सेंटर अगर आपको पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कौन सा है? सर्ववेद मंदिर जो कि है वाराणसी में, इसका उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कितने मंजिला है अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए, ये 7 मंजिला बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपना सारनाथ मंदिर जो कि है वाराणसी में। अब बढ़ेंगे अपने नई दिल्ली से संबंधित जो अपने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। सबसे पहला है अपना अक्षरधाम मंदिर जो बना हुआ है भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। ये भगवान स्वामीनारायण को समर्पित कौन सा मंदिर है? अब दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। ये है अपना अक्षरधाम
मंदिर अगर इसकी बात करें उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को किया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन-सा है? अक्षरधाम मंदिर जो नई दिल्ली में स्थित है, उसका उद्घाटन हुआ है 6 नवंबर 2005 को और ये जो रिकॉर्ड है, ये भी आपका सम्मिलित किया गया गिनीज बुक में इसको सम्मिलित किया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन-सा है? अक्षरधाम दिल्ली का। नेक्स्ट अपना झंडे वाला हनुमान मंदिर जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ ये मेट्रो लाइन है, यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है, कितने फीट है? 108 फीट, 108 फीट की ये हनुमान जी की जो मूर्ति है, वो कौन से मंदिर में लगी हुई है? तो झंडे वाला हनुमान मंदिर दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट यहाँ पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट अपना बिरला मंदिर जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोला जाता है, ये स्थित है दिल्ली में। ये है अपना लोटस टेम्पल जिसे बहाई धर्म से संबंधित एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है बहाई धर्म से संबंधित है। और आपको यहाँ पर जैसे ये लोटस टेम्पल आपको यहाँ दिखाया गया है, इसमें अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि कितनी पंखुड़ियां इसमें मेंशन की हुई है सम्मिलित है, तो 27 पंखुड़ियां इसमें सम्मिलित है। किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे जो फैक्ट यहाँ पर अपने कवर कर रहे हैं वो एग्जाम में ही पूछे गए हैं, उन सभी को एक साथ ही समराइज किया गया है। ठीक है, तो लोटस टेम्पल से संबंधित आपको पूछ लिया जाए कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये बहाई धर्म से, और इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, तो 27 पंखुड़ियां इसमें बनाई गई है ये वाली। चलिए नेक्स्ट अपना कालका जी मंदिर, ये भी कहां पर बनी हुई है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब पढ़ेंगे अपने बिहार के बारे में। बिहार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अपने टेम्पल्स है, उसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है महाबोधि मंदिर के बारे में। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपने महाबोधि मंदिर के बारे में, जो कहाँ पर स्थित है? बोध गया में। बोध गया में ये वाला है अपना बोधि मंदिर, बोध गया में स्थित है। और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये यहीं पर हुई थी, इसलिए जो बौद्ध धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टेम्पल है। महाबोधि कहाँ पर है? बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट अपना पटन देवी मंदिर जो कि है पटना में, जल मंदिर बना हुआ है बिहार में। तो सुमेरा सूर्य मंदिर, सबसे पहले अपने बात की थी कि भारत में मुख्य रूप से 4 सूर्य मंदिर है, इसमें एक था अपना जो जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? अपना सुमेरा सूर्य मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट अपना मुंडेश्वरी देवी मंदिर जो कि है कैमूर में। सभी की फोटो यहाँ पर आपको सीरियल वाइज मिलेगी, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको महाबोधि मंदिर बताया गया, तो ये आपका महाबोधि मंदिर है। पटन देवी मंदिर आपको पूछ लिया जाए तो ये है आपका पटन देवी मंदिर। नेक्स्ट अपना जल मंदिर, तो ये है आपका जल मंदिर। और सुमेरा सूर्य मंदिर, नेक्स्ट जो आपको फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपका सुमेरा सूर्य मंदिर। और मुंडेश्वरी देवी मंदिर अगर भी आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कैमूर में स्थित है। और ये यहाँ पर आपकी क्या दी गई है? मुंडेश्वरी देवी की मंदिर की फोटो यहाँ पर दी गई। सभी जो मंदिर यहाँ पर आप कवर कर रहे हैं उन सभी की फोटो यहाँ पर मेंशन की हुई है। नेक्स्ट अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना सबसे पहले ओंकारेश्वर मंदिर, जो किसको समर्पित है? भगवान शिव को, क्योंकि ज्योतिर्लिंग सभी किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। तो ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और कौन सी नदी के तट पर है? वह है नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित है मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर जो कि है ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित उज्जैन में। उज्जैन का जो ज्योतिर्लिंग है एक है महाकालेश्वर और एक है ओंकारेश्वर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एमपी में कितने हैं? एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो 2 का संबंध किससे है? एमपी से। और सर्वाधिक अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में स्थित है, तब आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र के बारे में। वहां पर कितने हैं? 3 यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। तो महाकालेश्वर कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट अपना शासबाहु या इसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी बोला जाता है, भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है। यहाँ पर एक चीज और आपको एड ऑन करनी है
कि एक तो जो मंदिर बना हुआ है शासबहू कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, लेकिन एक और दूसरा है जो बना हुआ है अपना उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान। तो सहस्त्रबाहु या शासबाहु मंदिर है, कुल मिला के 2 है। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि अगर मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो, अगर आपको शासबाहु या सहस्त्रबाहु मंदिर पूछा गया हो, तब आपको चूज़ करना है राजस्थान के बारे में, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी है मध्य प्रदेश के बारे में जो स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अपना 64 योगिनी मंदिर जो है मुरैना दुर्गा माता को समर्पित है। जैसे ये है 64 योगिनी मंदिर कौन सा है? ये वाला दुर्गा माता को समर्पित है। ओंकारेश्वर ये वाला है। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, ये फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं। और सहस्त्रबाहु या शासबाहु का जो मंदिर है, उसकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चारों आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है अपना मध्य प्रदेश का खजुराहो, इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको। ये भी खजुराहो का मंदिर है जो चंदेल वंश के शासकों द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित किए गए थे, जिन्हें विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट अपना कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था। ये सारे ही फैक्ट आपको सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर जो एग्जाम में प्रीवियस स्पेशली एसएससी में खासकर और आरआरबी रेलवे में जो पूछे जाते हैं, वही आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित सारे एक साथ ही समराइज किए गए हैं। कंदरिया महादेव अगर आपको पूछ लिया जाए तो चंदेल वंश के जो शासक है धंगदेव के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अन्नपूर्णा देवी मंदिर ये कहाँ पर है? इंदौर में। हरसिद्धि मंदिर ये भी कहाँ पर है? एमपी में। और गढ़कालिका मंदिर ये भी कहाँ पर बना हुआ है? उज्जैन में ये बना हुआ है। और सभी की यहाँ पर आपको फोटो मेंशन की हुई है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट की, तो आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में। सबसे पहला है अपना दंतेश्वरी मंदिर। सबसे पहला है अपना यह है अपना दंतेश्वरी मंदिर। उसके बाद में चंद्रहासिनी मंदिर, ये है आपका चंद्रहासिनी मंदिर। माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर, तिरुपुर तीर्थ मंदिर और मामा भांजा मंदिर। ये 4 से 5 जो आपके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी एक का नाम दिया जाएगा और आपको स्टेट पूछी जाती है कि इस मंदिर का संबंध कौन से राज्य से है, तब आपको सीधे इनके संबंध में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना असम के बारे में। असम से रिलेटेड टॉपिक जो अपना टेम्पल। सबसे पहले अपना कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। इससे रिलेटेड चर्चा आपने फेस्टिवल के बारे में की थी, उस समय भी कवर किया था कि अम्बुबाची जो मेला है, अम्बुबाची मेला कौन से राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। और कौन से देवी के मंदिर में ये बनाया जाता है, तब आपको ध्यान में रखना था कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जो स्थित है गुवाहाटी में। ठीक है, तो वहां भी अपने कवर किया था फेस्टिवल वाला, और यहाँ भी एक साथ अपने कवर कर रहे हैं ताकि आपका रिमाइंड भी हो जाए। साथ साथ में अगर आपने जो प्रीवियस जो अपना फेस्टिवल से रिलेटेड टॉपिक था, जो वीडियो था, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसमें भी आपको पूरे एक साथ ही कवर करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको असम से रिलेटेड कामाख्या माता मंदिर जो बना हुआ आपका गुवाहाटी में, जहां पर कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। उसके पश्चात में आपको ध्यान में रखना है नवग्रह मंदिर के बारे में, जो कहां पर है? अपना गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा है? नवग्रह मंदिर के बारे में। और इसके अलावा आपको असम से रिलेटेड ध्यान में रखना है एक और मंदिर है शुक्रेश्वरी मंदिर। ये भी कहां पर बना हुआ? आपका असम में। तो असम से रिलेटेड आपको 3 ही इंपॉर्टेंट जो है टेम्पल्स ध्यान में रखने हैं। कामाख्या देवी मंदिर जहां पर कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। उसके अलावा नवग्रह मंदिर जो है गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर, और एक है शुक्रेश्वरी मंदिर असम का। चलिए नेक्स्ट है अपना त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा से संबंधित आपको एक ही एग्जाम में फैक्ट ध्यान में रखना है उनाकोटी गुफा मंदिर के बारे में। उनाकोटी गुफा मंदिर जो बना हुआ है आपका त्रिपुरा में, ये आपका कौन सा मंदिर है? उनाकोटी गुफा मंदिर कौन से राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित। एग्जाम में अभी तक त्रिपुरा से संबंधित एक ही यहाँ पर पूछा गया है, वो कौन सा है? उनाकोटी गुफा मंदिर। चलिए नेक्स्ट है अपना महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके टेम्पल्स है, उसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है घुश्मेश्वर या फिर घर्षणेश्वर मंदिर। कौन सा? घुश्मेश्वर या फिर घर्षणेश्वर मंदिर जो कि है ज्योतिर्लिंग।
जब अपने ज्योतिर्लिंग से संबंधित चर्चा की थी कि टोटल मिला के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में स्थित है, तब आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले अपना घुमेश्वर, उसके बाद में है त्र्यंबकेश्वर और है भीमाशंकर। ये तीनों ही ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों का संबंध कौन से किससे है, ज्योतिर्लिंग से। आपको तीनों का ध्यान में रखना है, इनके नाम और महाराष्ट्र से संबंध है इनका, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना सिद्धि विनायक मंदिर जो है गणेश जी का मंदिर। सिद्धि विनायक या फिर गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और जब आपने फेस्टिवल कंप्लीट किया था उस समय भी चर्चा की थी कि जो गणेश चतुर्थी है वो सर्वाधिक जो अच्छी तरीके से मनाई जाती है या जहाँ की फेमस है, तब आपको ध्यान में रखना महाराष्ट्र की ये फेमस है। और जो सिद्धि विनायक मंदिर है ये भी कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट अपना साईं बाबा मंदिर जो कहाँ पर है, शिरडी में। शिरडी में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र के शिरडी में कौन सा मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर, यह एलोरा में, एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पे एक मंदिर बना है, कौन सा, कैलाशनाथ मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैलाशनाथ का मंदिर का जो संबंध कौन से राज्य से है, तो महाराष्ट्र से ये आपका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट अपना गोवा के बारे में। गोवा से रिलेटेड आपको सिर्फ दो ही फैक्ट आपको ध्यान में रखना है टेम्पल से संबंधित। सबसे पहला अपना मंगेशी मंदिर गोवा में, और एक है कामाक्षी मंदिर, यह है आपका कामाक्षी मंदिर। कामाक्षी मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, गोवा में। गोवा से रिलेटेड सिर्फ दो ही है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। वैसे तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ कवर करवाया जाए। तो सबसे पहले आपको जो गोवा से संबंधित ध्यान में रखना है, एक है मंगेशी मंदिर, एक है कामाक्षी मंदिर के बारे में। उसके पश्चात बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है, सबसे पहला है अपना सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, और जो कौन सा है, पहला ज्योतिर्लिंग भी है। ये है आपका पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा, सोमनाथ मंदिर। जब अपने ज्योतिर्लिंग से संबंधित चर्चा प्रारंभ की थी उसमें भी अपने जान लिया था कि कुल मिला के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से पहला कौन सा माना जाता है, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। उसके पश्चात में इससे संबंधित आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि महमूद गजनवी ने यहाँ पर 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था या फिर इसको लूटा था। कौन से मंदिर से संबंधित, सोमनाथ मंदिर से संबंधित। सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी के द्वारा कौन से गुजरात के मंदिर को लूटा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है सोमनाथ मंदिर के बारे में। अगर आपको ये भी पूछ दिया जाए कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। द्वारकाधीश मंदिर जो कि है 4 धाम में सम्मिलित है। सबसे पहले आज के सेशन में जो मंदिर निर्माण के जो तरीके हैं उसके पश्चात में एक चीज जानी थी अपने 4 धाम से संबंधित, उसमें एक है अपना द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश जो कहाँ पर है, गुजरात में। इसके अलावा बात करें अगर कि अन्य कौन से धाम है जो भारत के 4 कॉर्नर पे है, आप मान सकते हैं, जिसमें है एक है रामेश्वर, बद्रीनाथ, पुरी और कौन सा है, द्वारकाधीश में। चारों राज्य में अपने अलग अलग है, 4 कॉर्नर पे भारत के, उनमें आप गुजरात से संबंध ध्यान रखना है द्वारकाधीश के बारे में, जो कि है अपना 4 धाम में सम्मिलित है। नेक्स्ट अपना श्यामलाजी मंदिर, दक्षिणामूर्ति मंदिर, नवलखा मंदिर और बाला हनुमान मंदिर के बारे में। इन चारों से संबंधित आपको सिर्फ नाम ही ध्यान रखने हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपको एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं अभी तक के बारे में। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं या जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर आपके अलग से बुलेट फॉर्मेट में मेंशन कर दिया गया है। तो आपको सोमनाथ से मंदिर सबसे पहले ध्यान में रखना है और द्वारकाधीश के बारे में ध्यान में रखना है। अब है अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से संबंधित सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है काली घाट या फिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में, जो क्या है, शक्तिपीठ। शक्तिपीठ के नाम से जो है अपना शक्तिपीठ है, कुल जो 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक है अपना दक्षिणेश्वर काली मंदिर का, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटिनियम भी बोला जाता है। इसके अलावा है अपना अग्नि मंदिर और एक है विष्णुपुर मंदिर, जिसे टेरिकोटा मंदिर के लिए भी फेमस है। ये टेरिकोटा मंदिर के लिए फेमस है, कौन सा, विष्णुपुर मंदिर, जो कौन से राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। नेक्स्ट है अपना झारखंड के बारे में। झारखंड के जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है वैद्यनाथ मंदिर के बारे में, जो भगवान शिव को समर्पित है और ज्योतिर्लिंग में है। झारखंड का एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तब आपको ध्यान में रखना है वैद्यनाथ मंदिर के बारे में। इसके अलावा झारखंड के हैं नौलखा मंदिर,
पहाड़ी मंदिर और देवरी मंदिर, जो एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। झारखंड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है आपकी है मंदिर के बारे में, बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, पहाड़ी मंदिर और देवरी मंदिर के बारे में। अब बात करेंगे तमिलनाडु के, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं, जहां पर जो बनाने की जो शैली है उसको द्रविड़ शैली भी बोला जाता है, उनमें आपके पूछे जाने की संभावना है। ये अभी प्रारंभ करेंगे अपने तमिलनाडु के मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले अपना मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीना अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, मदुरै में। मदुरै या फिर मदुरै में यह जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो माता पार्वती को समर्पित है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मीनाक्षी मंदिर है कौन सी देवी को समर्पित है। आपको ध्यान में रखना है कि माता पार्वती को समर्पित मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, जिसका निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था। और कौन सी नदी के तट पर है, विरागी नदी के तट पर ये स्थित है। उसके बाद में ध्यान में रखना आपका बृहदेश्वर मंदिर, या फिर जिसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। और यह दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर भी माना जाता है। दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर कौन सा हो गया आपका, बृहदेश्वर मंदिर या फिर राज राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। इसके अलावा श्रीपुरम में गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, श्रीपुरम में स्वर्ण मंदिर जो महालक्ष्मी को समर्पित है, धन की देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। ये कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एकम्बरेश्वर मंदिर और मामल्लपुरम मंदिर, या से महाबलीपुरम, या जिसे रथ मंदिर, तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखना है कि तीनों ही आपके अलग अलग से जा चुके हैं कि मामल्लपुरम, महाबलीपुरम या फिर रथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु से आपका इनका संबंध है। और इसका जो निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको तमिलनाडु के कुछ मंदिर से संबंधित ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से संबंधित आपको ध्यान में रखना है गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया। उसके अलावा रामेश्वर याद से रामनाथ स्वामी मंदिर भी बोला, रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो चोल शासक राजा राजद्वितीय द्वारा बनवाया गया था, जिसे 2004 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा तट मंदिर, जिसे या सौर मंदिर भी बोला जाता है, जो महाबलीपुरम में स्थित है, जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल भगवान शिव एवं विष्णु को समर्पित है। तट मंदिर या फिर सौर मंदिर जो महाबलीपुरम में स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अपना नटराज मंदिर, जो भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव के नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए जो रूप दिखाया गया है वो कौन से मंदिर से संबंध रखता है, नटराज मंदिर से संबंधित आपको ध्यान में रखना है। और एक और तमिलनाडु का मंदिर कौन सा है, ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर, इसका भी संबंध कौन से राज्य से है, तमिलनाडु से राज्य से संबंध है। अब इंपॉर्टेंट एक और राज्य है मंदिर से संबंधित, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का जो सबसे पहला मंदिर है अपना विरूपाक्ष मंदिर, जो कहां पर है, हम्पी में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको सम्मिलित किया जा चुका है। इसके अलावा ध्यान में रखना है आपको हजारा राम मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित कर्नाटक में। यह है इंपॉर्टेंट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, जो करंट से भी रिलेट करता है आपका होयसला मंदिर के बारे में। होयसला मंदिर जो कि भारत का नवीनतम यूनेस्को स्थल, भारत का नवीनतम यूनेस्को स्थल, और कौन सा सीरियल नंबर है, तब आपको ध्यान में रखना है कि 42वां जो यूनेस्को का स्थल है भारत का, वो कौन सा है, होयसला मंदिर समूह है, कि इसको इंक्लूड किया गया, जिसमें 3 मंदिर है। भारत का 42वां यूनेस्को स्थल कौन सा है, यह है होयसल का मंदिर समूह है, जिसमें 3 मंदिर हैं, बेलूर मंदिर, हलेबिंदु मंदिर और सोमनाथपुरा मंदिर। इन तीनों को किसमें सम्मिलित किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। आपको करंट से भी रिलेट करते हुए ध्यान में रखना है 42वां स्थल के बारे में। उसके अलावा है गौतमेश्वर मंदिर, जिसे बाहुबली मंदिर भी बोला जाता है, जो कहां पर स्थित है, श्रवण बेलगोला में स्थित है। लाड खान मंदिर या चालुक्य शिव मंदिर भी बोला जाता है, जो ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर जो कि है कुर्ग में,
और एक और है मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित। तो ये कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं, जो आपको यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। नेक्स्ट अपना केरल से संबंधित, केरल के जो इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, जिसका निर्माण मार्तंड वर्मा के द्वारा, जो कि विष्णु जी को समर्पित है। और एक और इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट कि दुनिया का सबसे धनी मंदिर, आपको पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे धनी मंदिर कौन सा है, तब आपको ध्यान में रखना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के बारे में। शबरीमाला मंदिर जो कि किससे संबंधित है, भगवान अयप्पा या अयप्पन को लास्ट 2 या 3 साल पहले एक विवाद हुआ था महिलाओं के प्रवेश से संबंधित, तो इसी सबरीमाला मंदिर में हुआ था। तो किसको समर्पित है, भगवान अयप्पा या अयप्पन को। और ये कौन से टाइगर रिजर्व में स्थित है, अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए तो पेरियार टाइगर रिजर्व में ये स्थित है। नेक्स्ट अपना अटुकल भगवती मंदिर जो देवी भद्रकाली का रूप है। एक है वडकुनाथन मंदिर, ये भी केरल में स्थित है। आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे पहला है अपना मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि है ज्योतिर्लिंग। और एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, से श्री वेंकटेश्वर या श्री तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अहोबिलम मंदिर, लेपाक्षी मंदिर या जिसे वीरभद्र मंदिर को बोला जाता है, जो लटकते हुए स्तंभों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जो भगवान के उग्र रूप वीरभद्र को क्या है, समर्पित है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने लटकते हुए स्तंभों के लिए, जैसे ये यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, जो लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, लेपाक्षी मंदिर या फिर वीरभद्र मंदिर। और इसके अलावा अपना है वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर और सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, ये सारे संबंधित हैं आंध्र प्रदेश से। अब है तेलंगाना, तेलंगाना के प्रमुख मंदिर के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है रामप्पा मंदिर के बारे में, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तेलंगाना से संबंधित अपना पहला है रामप्पा मंदिर या जिसे रुद्रेश्वर मंदिर बोला जाता है, जो काकतीय वंश से संबंधित है, जिसे रचारला रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था। शिव जी को क्या है, ये समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। और अगर आपको सीरियल भी पूछ लिया जाए कि कौन से सीरियल पर इसको भारत की जो यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया था, तो भारत का जो 39वां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। और लेटेस्ट आपको पूछ लिया जाए तो वो आपको भी कवर करवाया चुका है 42वें के बारे में। इसके अलावा संगमेश्वर स्वामी मंदिर और यदाद्री मंदिर, इनका संबंध भी कहां से है, तेलंगाना से है। नेक्स्ट अपना ओडिशा के बारे में, ओडिशा के जो मुख्य टेम्पल्स हैं उसमें सबसे पहला है अपना जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो किससे संबंधित है, 4 धाम से संबंधित। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, पुरी में, और ये 4 धाम में सम्मिलित है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे क्या बोला जाता है, ब्लैक पेगोडा बोला जाता है। तो ब्लैक पेगोडा के बारे में आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि ब्लैक पेगोडा कौन से मंदिर को बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, जिसका निर्माण करवाया था गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा, जिसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट अपना लिंगराज मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे इसका निर्माण करवाया था राजा जजाति केसरी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है इसका निर्माण से संबंधित कि लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजा जजाति केसरी के द्वारा। श्री मुक्तेश्वर मंदिर, बिरजा से विराजा मंदिर भी कहा जाता है, इसका संबंध भी ओडिशा से है। एक है राजरानी या जिसे राजा रानी मंदिर बोला जाता है, राजा रानी या राजरानी मंदिर का भी संबंध उड़ीसा से है। और एक है अपना शमलेश्वरी मंदिर, जो कि है उड़ीसा से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट जो आपके जो टेम्पल्स है उनको एक साथ ही कवर किया है, एग्जाम में आपके सभी पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पर पूरा समराइज करके बताया गया है। तो ये आपके एग्जाम की तैयारी में आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको इस सेशन के बारे में अपनी राय और सुझाव के बारे में कमेंट के माध्यम से बताना है। साथ साथ में अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपना चैनल, तो भी आप यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ में आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जितने भी वीडियो आज के उनको एक साथ आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो उपयोगी सुझावों को आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट
टॉपिक के साथ में। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।